जिस बांग्लादेश ने पिछले कुछ महीनों में भारत को कई मुद्दों पर आंख दिखाने की कोशिश की, वही अब बांग्लादेश भारत के सामने एक बेहद महत्वपूर्ण आग्रह लेकर खड़ा है। ढाका चाहता है कि भारत जल्द से जल्द गंगा जल संधि पर बातचीत शुरू करे, लेकिन अब तक नई दिल्ली की ओर से कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है। यह मामला केवल पानी का नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में गंगा जल बंटवारा संधि हुई थी। यह संधि 30 वर्षों के लिए लागू की गई थी और दिसंबर 2026 में इसकी अवधि समाप्त होने वाली है। इसी कारण बांग्लादेश चाहता है कि नई संधि या मौजूदा संधि के नवीनीकरण को लेकर समय रहते बातचीत शुरू की जाए। हालिया रिपोर्टें तो ये बताती हैं कि बांग्लादेश ने जून 2026 में भारत को औपचारिक प्रस्ताव भेजा था कि दोनों देश गंगा जल समझौते के भविष्य पर चर्चा शुरू करें, लेकिन लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद भी भारत की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यही वजह है कि ढाका में चिंता बढ़ रही है और वहां के नीति निर्माता इसे भारत बांग्लादेश संबंधों के नए तनावपूर्ण बिंदु के रूप में देखने लगे हैं। अब सवाल है कि आखिर गंगा जल संधि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसका जवाब समझने के लिए हमें फरक्का बैराज तक जाना होगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में स्थित फरक्का बैराज का निर्माण मुख्य रूप से हुगली नदी में जल प्रवाह बनाए रखने और कोलकाता बंदरगाह को बचाने के लिए किया गया था, लेकिन जैसे ही गंगा का पानी फरक्का के जरिए मोड़ा जाने लगा, बांग्लादेश ने चिंता जताई कि सूखे मौसम में उसके हिस्से का पानी कम हो रहा है। 1970 के दशक से यह विवाद दोनों देशों के बीच बड़ा कूटनीतिक मुद्दा बन गया था। कई दौर की बातचीत, अस्थायी समझौते और राजनीतिक उतार चढ़ाव के बाद अंततः दिसंबर 1996 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते ने गंगा के पानी के बंटवारे का एक ढांचा तय किया और अगले 30 वर्षों के लिए दोनों देशों के बीच स्थिरता लाई। लेकिन अब 2026 आ चुका है और संधि की समय सीमा समाप्ति के करीब है, इसीलिए बांग्लादेश की चिंता बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश की चिंता ये भी है कि यदि समय रहते नई व्यवस्था नहीं बनी तो उसके कृषि क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। गंगा का पानी बांग्लादेश के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में खेती, पेयजल और पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वहाँ की कई नदियाँ और सिंचाई प्रणालियाँ इसी प्रभाव पर निर्भर है। इसीलिए ढाका चाहता है कि नई दिल्ली जल्द से जल्द बातचीत शुरू करे, लेकिन भारत की स्थिति थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। भारत के सामने केवल बांग्लादेश की जरूरतें नहीं है, बल्कि अपने घरेलू राज्यों की मांगे भी हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी पानी की उपलब्धता, सिंचाई की जरूरत और जल प्रबंधन एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। हाल ही में बिहार से जुड़े राजनीतिक नेताओं ने भी कहा कि किसी भी नए समझौते में राज्य के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी अब स्थिति 1996 जैसी नहीं है। उस समय भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अपेक्षाकृत स्थिर थे, लेकिन आज परिदृश्य काफी बदल चुका है। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में पहले जैसी गर्मजोशी दिखाई नहीं दी। सीमा सुरक्षा, अवैध प्रवासन, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, तीस्ता जल विवाद और चीन की बढ़ती मौजूदगी जैसे कई मुद्दों ने रिश्तों को जटिल बना दिया है। यही कारण है कि भारत इस बार किसी जल्दबाजी में दिखाई नहीं दे रहा है। कई रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि नई दिल्ली पहले यह देखना चाहती है कि बांग्लादेश की नई राजनीतिक व्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ती है। भारत यह भी समझना चाहता है कि भविष्य में ढाका की विदेशी नीति कितनी संतुलित रहेगी और चीन के साथ उसके रिश्ते किस स्तर तक जाते हैं। दरअसल पिछले 2 वर्षों में चीन ने बांग्लादेश में अपनी आर्थिक और रणनीतिक सक्रियता बढ़ाई है। बुनियादी ढांचे से लेकर निवेश और रक्षा सहयोग तक कई क्षेत्रों में बीजिंग अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। भारत के लिए केवल एक पड़ोसी देश का मामला नहीं है, बल्कि पूरे बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में शक्ति संतुलन का सवाल भी है। ऐसे में गंगा जल संधि केवल पानी का समझौता नहीं रह जाती, यह दोनों देशों के बीच विश्वास, सहयोग और भविष्य की साझेदारी का प्रतीक बन जाती है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने इस वर्ष संसद में स्पष्ट किया था कि गंगा जल संधि दिसंबर 2026 में समाप्त होगी और इसके लिए भविष्य को लेकर उचित तंत्र के माध्यम से चर्चा की जाएगी। यानी भारत ने बातचीत से इनकार नहीं किया है, लेकिन समय और प्रक्रिया को लेकर कोई जल्दबाजी भी नहीं दिखाई है। दूसरी ओर बांग्लादेश के नीति निर्माता मानते हैं कि यदि वार्ता देर से हुई तो अनिश्चितता बढ़ सकती है। इसीलिए वे चाहते हैं कि तकनीकी समितियां और संयुक्त नदी आयोग जल्द सक्रिय हों।